अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोलिए अनुराधा जी, बताइए, चुप क्यों खड़ी है? आपने चंदन की कटोरी में कुछ मिलाया था ना? आप किचन में करने क्या गई थी? आपने अपनी बेटी के ससुराल की पूजा में विघ्न क्यों डाला? नहीं संध्या जी, हमने उसमें कुछ नहीं मिलाया। हाँ माँ जी, आपको गलतफहमी हुई होगी। मम्मी घर की पूजा में बाधा क्यों बनेंगी? सुजाता, राधिका बिल्कुल सही कह रही है। आप भी ऐसा क्यों करेंगी? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं मुन्ना के पापा, हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। हमें अच्छे से याद है। और राधिका, तुम बेकार में अपनी मम्मी का पक्ष लेकर उनको बचाने की कोशिश मत करो। अनुराधा जी, देखिए हमारे हाथ को, हमारा हाथ काला पड़ गया है। हमने तो पूरा चंदन पीसा था, तब तो हमारा हाथ काला नहीं पड़ा था। लेकिन आपके हाथ में चंदन की कटोरी गई, उसके बाद पूरा चंदन काला पड़ गया है। जरूर चंदन में आपने ही कुछ मिलाया है। आपने हमारे घर की पूजा बर्बाद की है। पर आंटी जी, आप रसोई में गई क्यों थी? काया के बारे में कुछ कहा तब भी बात राधिका पर आएगी, क्योंकि वो उसकी बहन है। अब क्या करें? मम्मी, क्या हुआ था बताइए। बेटा, आप सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हम तो सुजाता जी की मदद करने गए थे। तो चंदन अपने आप काला हो गया। आपको किसने कहा था चंदन की कटोरी को हाथ लगाने को? माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन मम्मी चंदन में गड़बड़ क्यों करेंगी? उन्हें ये सब करके क्या मिलेगा? राधिका, लेकिन मम्मी को किचन में जाने की जरूरत ही क्या थी? माँ थी ना ऑलरेडी किचन में काम करने के लिए, तो फिर वो क्यों गई? दिव्यम बेटा, राधिका बहू इनकी बेटी है। जैसे राधिका बहू गलतियाँ करती है, वैसे ही शायद इनके मम्मी से भी गलती से चंदन में कुछ गिर गया होगा। क्यों? सही कहा ना मैंने? क्या ही कहे, कैसे पता लगाए कि गलती देवर जी की मम्मी से हुई है या देवरानी जी की मम्मी से? सॉरी मम्मी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन इस गलती का इल्जाम माँ पे लग रहा है। और कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी माँ कभी भी पूजा के मामले में गलती नहीं करती। देवरानी जी, हम जानते हैं कि ये गलती माची से नहीं हुई है, लेकिन हमारी मम्मी भी पूजा पाठ के मामले में गड़बड़ नहीं करती। हम मानते हैं कि हमसे बहुत गलतियां होती हैं, लेकिन हमारी मम्मी इन सभी कामों में सक्षम है। अगर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है, मतलब उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है। मैं मान गया राधिका कि उन्होंने कुछ नहीं मिलाया है, लेकिन गलतियां होती है ना, हो सकता है कि गलती से हुआ होगा। लो भाई, अभी तो राधिका बहू माँ के ऊपर इतना प्रवचन दे रही थी, और अब अपनी माँ को लेकर इस घर में महाभारत कर रही है। ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई महाभारत नहीं हो रही। हमारे लिए दोनों माएँ एक समान है, और हम जानते हैं ये दोनों ऐसी गलती नहीं कर सकती। दिव्यन जी, हम आपकी माँ और अपनी माँ के बीच में किसी एक को नहीं चुन सकते, क्योंकि हमारी मम्मी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि गलती हमारी मम्मी की। बस राधिका, दामाद जी सच कह रहे हैं, शायद हमसे एक गलती हो गई होगी। लेकिन मम्मी, बस चुप। हम आप सबसे हाथ छोड़कर माफी मांगते हैं। हमसे गलती हो गई और आपकी पूजा में विघ्न पड़ गया, हमें माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं भाभी, आपने कुछ भी जानबूझ के थोड़ी किया, हो जाता है कभी कभी। आप माफी मत मांगिए। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, आप ही लोग बताइए कि क्या करना है। पंडित जी, आप हमें बस 2 मिनट दीजिएगा। अगर सबको लगता है कि गलती हमारी मम्मी से हुई है, तो उनकी बेटी इस गलती को सुधारेगी।
पंडित जी, ये कच्चा दूध और केसर है। हमारे धर्म में इसे बहुत शुद्ध माना जाता है। क्या हम इससे माता रानी का स्नान करवा के कालिक धो सकते हैं? आप कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन रंग पक्का है, शायद ही निकलेगा। हे माता रानी, आप तो जानती हैं ना कि हमारी मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया है, तो प्लीज़ माता रानी, हमारी मम्मी के सर से और अपने शरीर से आपको ये दाग मिटाना होगा। एक माँ का सम्मान आज आपको बचाना होगा। ये तो चमत्कार हो गया। बोले सांचे दरबार की जय, शेरा वाली माई की जय। चलिए आरती करते हैं। बोलिए सांचे दरबार की जय, शेरा वाली माई की जय। काया ने चंदन के कटोरे के साथ जो छेड़छाड़ की थी वो तो हमने बदल दिया था, फिर ये मूर्ति काली कैसे पड़ गई? कहीं सच में हमसे तो कोई गलती नहीं हो गई या हमें ही गलतफहमी हो गई? आप आ जाइए, प्रसाद बांटिए। जी पंडित जी। अनुराधा जी, आज तो आपको आपकी बेटी ने बचा लिया, लेकिन बुरा मत मानिएगा अनुराधा जी, बेटी के ससुराल के मामलों में ऐसे दखल देना अच्छा नहीं लगता है। कुछ बहुत जरूरी हो तो आप राधिका से जरूर बात किया करें, लेकिन ऐसे रोज रोज बेटी के ससुराल चले आना शोभा नहीं देता है। आज आपकी वजह से हमारे घर की पूजा में विघ्न पड़ा है। आइंदा कभी इससे बड़ी बात हो गई ना तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सच कह रही हैं आप समदन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपके घर के मामले में दखल अंदाजी की। ऐसी गलती कभी नहीं होगी। समधी जी और आप सब हमें माफ कर दीजिएगा। हम चलते हैं। मम्मी, मम्मी, हम अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं पगली, तू माफी क्यों मांग रही है? बेटा गलती हमारी है, हमें तुम्हारे घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। और देख, इस बात को बढ़ाना मत। माता रानी जो करती है ना वो अच्छे के लिए करती है। अपना ख्याल रखना। मम्मी,
अब आप वापस कब आएंगी? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।